नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, हिंदी नए चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है और इसका उत्तर हम लोगों को 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 में वस्तुतः यह हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा एक लेख है जो हिंदी को एक नए रूप प्रदान करने की मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, यह काल सूचक या घटना सूचक तथ्य है जो हिंदी के 1973 के पहले व उसके बाद के आए अंतरों को सुव्यवस्थित करता है, सुस्थापित करता है। ठीक है, अब हमको लिखना है नए चाल में ढली हिंदी की क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, संस्कृत निष्ठ बनाम काव्यनिष्ठ के छंद का अंतर कर हिंदुस्तानी हिंदी के रूप में अपनाया गया। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद शैली बनाम लक्ष्मण सिंह के बीच द्वंद्व का अंत। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नए चाल में ढली का एक भाव यह है कि हिंदी नव जागरण के विषयों को अपनाकर अपना आधार बना लेती है। इस समय आकर हिंदी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है संस्कृत से ज़्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, हिंदी राजभक्ति बनाम राजभक्ति के छंद से मुक्त होकर राष्ट्रीय आज़ादी का मुखर आधार बन जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, कवि वचन सुधा की तरह प्रतिबंध लग जाने के भय से मुक्त होकर राष्ट्र विरोधी तत्वों का खुलकर नामांकन करने लगी। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, नई चाल की हिंदी अधिक शुद्ध, मानवीकृत, समावेशी बनी रही। ठीक है, सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं, संपर्क का माध्यम बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन में इस भाषा का बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसका प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, नवजागरण के विषयों लैंगिक समानता, स्वायत्तता, पत्रकारिता की आज़ादी आदि को इस विषय ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया था। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि फलतः संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से क्रमशः वियोगीकृत होकर हिंदी अपने अगले पड़ाव को पार कर 1873 में नए चाल में ढली तथा तत्कालीन ज़रूरतों को अपनाकर अगले चरण में अग्रसरित हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।